ये सारे वेद मंत्र कह रहे हैं कि भगवान से संसार प्रकट हुआ या बना या सृष्टि हुई। ये किसी मनुष्य ने नहीं, किसी महापुरुष ने भी नहीं बनाया। देखो, जब जीव भगवत प्राप्ति कर लेता है तो भगवान का ज्ञान तो मिल जाता है, आनंद भी मिल जाता है और सदा को अमर हो जाता है। उसका शरीर भी दिव्य हो जाता है, लेकिन सृष्टि करने की शक्ति भगवान नहीं देते। वेदांत में सूत्र बना दिया वेद व्यास ने, जगत व्यापार वर्जम भोग मात्र साम्य लिंगाच। इसलिए भगवान ही सृष्टि करते हैं। वेदांत की जो परिभाषा पहला है, पहली परिभाषा, ब्रह्म किसे कहते हैं? क्वेश्चन। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, ये पहला सूत्र है। ब्रह्म किसे कहते हैं? ये इच्छा पैदा हुई जानने की। तो उत्तर मिला जन्माद्यस्य जता, जिससे सृष्टि का जन्म हो, चराचर का जन्म हो और जिसमें लय हो, वो ब्रह्म है। शंकराचार्य ने भाष्य किया, जन्म स्थिति भंगम यतः सर्वज्ञात सर्वशक्ते कारणात् भवति तद ब्रह्म। ये मान लिया और बाद में बदल गए कि नहीं नहीं, हमारे गुरुजी के गुरुजी के गुरुजी के गुरुजी भ्रांत थे। भ्रांत माने स्क्रू ढीला था, जो उन्होंने कहा कि भगवान ही संसार बना है। आत्मकृते परिणामात, ये सूत्र है 1.4.26, 1.4.27। इस सूत्र का आधार है वेद मंत्र तदात्मानम स्वयं कुरुत, तैत्तरीयोपनिषद 2.7। भगवान स्वयं संसार बन गए। जब हम लोग इस संसार में हैं तब भी हमारे पास तीनों चीज है। भगवान अंदर है, हम अंदर हैं और ये शरीर माया का है। और जब महाप्रलय हुआ तो माया भी भगवान में चली गई, जीव भी चले गए और भगवान तो धाई है। वही तीन फिर आ गए, वही तीन फिर चले गए। और इन्हीं शंकराचार्य ने वेद व्यास को भगवान माना है। और उन्होंने ऐसा कहा क्योंकि उन्होंने एक सिद्धांत बनाया था कि भगवान में कोई शक्ति नहीं होती, वो खाली पर्सनैलिटी है। अब अगर वो शक्ति मान लेंगे, सृष्टि मान लेंगे, तो फिर शक्ति के बिना सृष्टि कैसे होगी? स्वरूप शक्ति से तो सृष्टि होती है माया को लेकर। भागवत प्रारंभ हुई जन्नाद्यस्य यतोन्वयात्। श्री कृष्ण कौन है जिनकी भागवत बताने जा रहे हो? जिससे संसार प्रकट होता है,
संसार की रक्षा होती है। तो अनंत परिभाषाओं से युक्त वो है कौन? जिनके हम हैं अंश। अरे भाई ये क्वेश्चन है ना, मैं कौन हूं? देखो, एक फूल आपको दिखाया जाए, ये फूल की परिभाषा करो, तो आप क्या करेंगे? एक गुलाब का पेड़ होता है, उसमें हरे हरे पत्ते होते हैं, उसमें ये फूल निकलता है। एक आम का फल दिखाया जाए और बताया जाए ये क्या चीज है, इसका लक्षण बताओ, ये कहां से टपका? एक आम का पेड़ होता है, उस आम के पेड़ में पहले डालें पैदा होती हैं, फिर पत्ते होते हैं, फिर बौर आता है, फिर फल लगते हैं, वो आम है। ऐसे ही ये मैं कौन है, इसके उत्तर में यही तो आएगा कि जिससे हम पैदा हुए वो भगवान, उसका अंश हूं मैं। फिर आगे तो आपको बताया ही गया है कि उस भगवान को जब हम पाने की बात सोचते हैं तो विराम लग जाता है। वो भगवान दिव्य है, हमारे प्राप्त करने का साधन, मटेरियल है, माइक है। लेकिन फिर वेद हमको आशा देता है, वो जिस पर कृपा करके अपनी शक्ति दे देता है वो उसको जान लेता है। आगे आपको उसके जानने का साधन कर्म मार्ग बताया गया और कहा गया कि अगर विधिवत हो तो स्वर्ग मिलता है, वहां भी दुख, अशांति और माया का साम्राज्य है, इसलिए वो हमारे लिए त्याज्य है, हमको बीच में छोड़ देगा, हमारे अंशी से नहीं मिलाएगा, इसलिए आनंद ही नहीं मिलेगा, तो दुख निवृत्ति कैसे होगी? तो फिर ज्ञान मार्ग पर विचार किया गया, तो ज्ञान मार्ग के अधिकारित्व के विषय में ही आपको बताया गया, ये बड़ा असंभव है, कलयुग में तो सर्वथा असंभव है, और युगों में भी बड़ा कठिन था। देखो, गीता के 12वें अध्याय में अर्जुन ने प्रश्न किया कि महाराज आपके दो रूप हैं, कुछ लोग निर्गुण निराकार आपके स्वरूप की उपासना करते हैं, एवं सतत युक्ता जे भक्ता स्वाम पर्युपासते, और ये चाप्यक्षरम अव्यक्तम तेषाम के योग वित्तमा। 12वें अध्याय का पहला श्लोक। इन दोनों में श्रेष्ठ कौन है? निराकार ब्रह्म का भक्त या साकार भगवान का भक्त? दोनों भक्त हैं, ये ध्यान रखना। पर्युपासते गीता में शब्द है। तो उत्तर दिया भगवान ने, मय्यावेश्य मनोजे माम नित्य युक्ता उपासते श्रद्धयो परयोपेता ते में भक्त तमा मता। जो मेरे इस स्वरूप में मन को लगाकर सगुण साकार भक्ति करते हैं, वो मेरे सबसे अधिक प्रिय हैं। ठीक है, अधिक प्रिय होंगे, हमारा क्वेश्चन ये है कि दोनों में
कौन कठिन है कौन सरल है, हमको ये भी देखना होगा ना। देखो, हमको गंगा जी पार करना है, तो एक ने कहा कैसे पार करोगे? तुमने कहा साहब देखिए, एक उपाय तो ये है, आप चलिए हमारे साथ, तैर करके पार कर ले हम दोनों। और एक उपाय ये है कि आप 10 रुपया दीजिए, नाव पर बैठिए और आराम से उस पार चले चलिए। ये 2 रास्ते हैं। उन्होंने कहा भाई इतनी बड़ी धारा में, इतनी तेज धारा में, भादों की गंगा में तैर कर जाने की सोचना ये हमारे लिए असंभव है, तो फिर नाव पर बैठ के चले जाइए। तो भगवान ने कहा कि देखो अर्जुन, ये मेरे निर्गुण स्वरूप की बात सोचना भी बड़ा कठिन है, करना और कठिन है, और आखिर में भी पतन हो सकता है। क्लेशोधिक तरस्तेषाम अव्यक्ता सक्त चेतसाम अव्यक्ता ही गतिर्दुखम देहवद्भिर्वाप्यते। 12वें अध्याय का 5वां श्लोक। निराकार ब्रह्म को जो प्राप्त कर लेगा वो भी मुझ में ही लीन होगा, लेकिन अधिकतर बहुत कष्ट है। तुलसीदास ने कहा कि कहत कठिन समुझत कठिन, कहने ही कठिन है। चलो, कोई अद्वैती वेदांती स्वयं शंकराचार्य आकर कहे कि तुम मूर्ख हो, ज्ञानी बन जाओ तो ब्रह्म मिल जाएगा, ब्रह्म बन जाओगे। तो क्यों शंकराचार्य जी, आप तो कहते हैं सब ब्रह्म है, तो हम भी तो ब्रह्म हुए, फिर आप उपदेश किसको दे रहे हैं? ब्रह्म का। अरे तुम समझते नहीं? अरे समझते क्या नहीं, अरे समझाओ ना। तो तुम भी ब्रह्म हो, हम भी सब जीव ब्रह्म है, तुम यही तो कह रहे हो ना। हाँ, तो फिर हम भी ब्रह्म है, तुम भी ब्रह्म हो, तो ब्रह्म ब्रह्म को उपदेश दे। भक्ति मार्ग वाले तो कहते हैं तुम अल्पज्ञ हो, मूर्ख हो, पापात्मा हो। भगवान भक्त वत्सल है, दीन बंधु है, उनकी शरण में जाओ तो कृपा कर देंगे। और तुम तो कहते हो कि सब जीव ब्रह्म है। सब कहत कठिन और समुझत कठिन। और अगर कोई अधिकारी हो जाए, जो मैंने बताया था 4 साधन संपन्न, ऐसा हो भी जाए कोई, तो साधन कठिन। ज्ञान का पंथ कृपाण की धारा, परत खगेश न लागई भारा। वेद कह रहे हैं, वेद जिनको पढ़ के ज्ञानी बनते हैं, शंकराचार्य वगैरह, वो स्तुति कर रहे हैं कि विजित ऋषिक वायु भी रदांत मनस तुरगम। 10:87-33 भागवत। जिन लोगों ने इंद्रियों को जीत लिया और प्राणों को भी जीत लिया, वो भी मन को नहीं जीत सकते। इतना चंचल है मन।
और आप कहते हैं पहले मन को वश में करो, बाद में दांत। एक सुनो आश्चर्य, पहले श्रम फिर दम, पहले मन को वश में करो फिर इंद्रियों को। अरे जो मन वश में हो जाएगा तो इंद्रियां क्या करेंगी बिचारी। अगर किसी का मन भगवान में लग जाए, कहीं लग जाए, गधे में लग जाए, तो इंद्रियां क्या करेंगी, वो कर्म ही नहीं कर सकती। रामकृष्ण परमहंस जा रहे थे रथ यात्रा में जगन्नाथ जी के, तो जिधर से रथ यात्रा गई थी उधर एक कारीगर कोई फोटो बना रहा था। उससे पूछा कि भैया इधर से रथ यात्रा गई है, तो उसने कहा नहीं तो बगल का दुकानदार कहता है क्यों रे, इतने बड़े महात्मा से झूठ बोलता है, अभी तो यहां लाखों भक्तों के साथ गई है रथ यात्रा। आश्चर्य हुआ रामकृष्ण परमहंस को, इसको पता ही नहीं चला। बैठ गए वहीं दुकान पर और समाधि लगाया और पता लगाया समाधि में कि ये झूठ बोल रहा है कि सच। तो पता लगा कि ये सच बोल रहा है। ये इतना तल्लीन था फोटो बनाने में कि वो ना आवाज सुना न देखा। अरे हमारे संसार में देखो, अगर किसी स्त्री के द्वारा कुछ गड़बड़ हो जाती है खाना वाना बनाने में, नमक ज्यादा हो गया 2 दिन 3 दिन, तो पति क्या कहता है, आजकल तुम्हारा मन कहाँ रहता है मन कहाँ रहता है। गोपियों ने उद्धव से कहा था, उद्धव जी मन न भये 10-20, एक हूँ तो सो गयो श्याम संग, अब को अवराधे ईश, उधो मन न भये 10-20। एक मन है कुल। वो श्याम सुंदर के पास चला गया। अब दूसरा मन तो है नहीं कि तुम्हारे ब्रह्म में लगा दे, एक ही मन है। तो मन अगर कहीं चला जाता है तो इंद्रियां बेकार हो जाती हैं। अभी नहीं समझे? अच्छा देखो, यूं समझो, आप लोग सपना देखते हैं, हाँ, सपने में क्या होता है, मन जाता है आकाश पाताल, इंग्लैंड अमेरिका, कहां कहां, इंद्रियां तो यही रहती है। उस समय कान के पास कोई बोले नहीं सुनेंगे, मन और कहीं गया है। बिना मन के इंद्रियां काम नहीं कर सकती। जब मन आता है इंद्रियों के साथ, तब इंद्रियां वर्क करती हैं। एक लड़का इम्तिहान दे रहा है, रोड से सैकड़ों गाड़ियां जा रही हैं, ची ची पू पू हो रहा है, वो कुछ नहीं सुनता। 3 घंटे में हमको पेपर हल करना है। और शंकराचार्य कहते हैं पहले मन को बस में कर लो, फिर दम, फिर श्रद्धा। और सुनो, ये श्रद्धा पहले आएगी कि इतनी देर बाद आएगी? और फिर सहनशीलता। अरे जब हाँ, सपने में क्या होता है, मन जाता है आकाश पाताल, इंग्लैंड अमेरिका, कहां कहां, इंद्रियां तो यही रहती हैं। उस समय कान के पास कोई बोले नहीं सुनेंगे, मन और कहीं गया है।
बिना मन के इंद्रियां काम नहीं कर सकती। जब मन आता है इंद्रियों के साथ, तब इंद्रियां वर्क करती हैं। एक लड़का इम्तिहान दे रहा है, रोड से सैकड़ों गाड़ियां जा रही हैं, ची ची पू पू हो रहा है, वो कुछ नहीं सुनता। 3 घंटे में हमको पेपर हल करना है। और शंकराचार्य कहते हैं पहले मन को बस में कर लो, फिर दम, फिर श्रद्धा। और सुनो, ये श्रद्धा पहले आएगी कि इतनी देर बाद आएगी? और फिर सहनशीलता। अरे जब बलित्व की बात हो रही है, आगे क्या क्या होगा फिर बताएंगे।